जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको जागरूक करा जाता है। पेंशन पे जो रियल में प्रॉब्लम चल रही होती है पेंशनर के साथ, उसका सोल्यूशन किया जाता है। आपको सही रास्ता दिखाया जाता है। रास्ते पे चलना आपका काम है। कई पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर थे जिन्होंने बहुत पहले मेरा एक वीडियो देखा था। उसमें मैंने इनको बताया था कि आपको पेटी ऑफिसर की पेंशन मिलेगी, एक हवलदार की पेंशन मिलेगी, बल्कि इनको मिल रही थी नायक की। तो दोस्तों, मेरा रास्ता दिखाया हुआ इनके काम आ गया। इन्होंने कार्रवाई करी, वो भी आरटीआई के बेस पर। और दोस्तों, सही में इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया, सर गुड इवनिंग, मैं परवीर घोष हूं। भारतीय नौसेना से मैं रिटायर हुआ 31 मई 2003 को। रिलीज सेंटर में मुझे लीडिंग सीमैन से पेटी ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया था। यानी दोस्तों, रिलीज सेंटर ने इनको पदोन्नत किया, प्रमोट किया, एक नायक से हवलदार बनाया। हवलदार तो बना दिया, लेकिन हवलदार की पेंशन दी नहीं। एक नायक की पेंशन मिलती गई कई सालों से। काफी ये परेशान रहे। फिर एक दिन मेरा वीडियो इनको मिल गया। इन्होंने पूरा समझा, सही तरीके से देखा, अमल किया, और फिर ये हवलदार की पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए। मैं आपको प्रॉपर आरटीआई का जवाब दिखाऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इनको हवलदार की पेंशन दे, पेटी ऑफिसर की पेंशन दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको इनका मैसेज समझा रहा हूं। यानी रीजनल सेंटर ने इनको बता दिया कि आपको प्रमोट किया जाता है, एक नायक से हवलदार बनाया जाता है। फिर क्या हुआ, मुझे सेवानिवृत्त होने से पहले बताया गया था, यानी रिटायरमेंट होने से पहले इनको बताया गया कि अगर आप हवलदार की पेंशन लेना चाहते हैं, एक पेटी ऑफिसर की पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ानी होगी, आपको और साल जॉब करना होगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने मना कर दिया कि मैं आगे जॉब नहीं करना चाहता, मैं 15 साल पे ही रिटायर हो रहा हूं। फिर क्या हुआ, इनको बताया गया कि अगर आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बढ़ाते तो फिर आपको हवलदार की पेंशन नहीं मिलेगी, पेटी ऑफिसर की पेंशन नहीं मिलेगी, आपको नायक की ही पेंशन मिलेगी। फिर क्या हुआ, ये रिटायर हो गए। जैसे ये रिटायर हुए, उसके बाद से इनको पेंशन मिलने लगी एक नायक की, जैसा कि ऑफिस ने भी बताया था, सेंटर ने भी बताया था। दोस्तों, एक रूल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप रिटायर हो रहे हो, तो रिटायरमेंट के टाइम जो रैंक आपने होल्ड कर रखी है, उसी रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। यानी जब आप रिटायर हुए हो, जो रैंक आपकी है रिटायरमेंट के टाइम, वही पेंशन मिलेगी। किसी दूसरी रैंक की पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इनके पीपीओ में भी पेटी ऑफिसर हवलदार रैंक मौजूद है, तो फिर इनको नायक की पेंशन कैसे मिल रही थी, आगे समझते हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से मुझे लीडिंग पेंशन मिल रही थी, यानी नायक की पेंशन मिल रही थी। ईपीपीओ प्राप्त होने पर मैंने सीपीपीसी पीएनबी को जमा किया। जब इनको ईपीपीओ मिल गया, फिर इन्होंने सीपीपीसी बैंक को दे दिया। मेरी पेंशन 2016 से बकाया राशि के साथ पेटी ऑफिसर के रूप में समायोजित की गई थी। यानी 16 से 16 से इनकी पेंशन पेटी ऑफिसर की बनती है, लेकिन नायक की वो क्यों दे रहे थे? क्या रिकॉर्ड ने इनको कहा? फिर क्या हुआ, जब इनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो फिर से इनको लीडिंग सीमैन की पेंशन मिलने लगी, एक नायक की पेंशन मिलने लगी। यानी दोस्तों, सब कुछ गड़बड़ पेंशन पर। फिर क्या हुआ, इनका एक फ्रेंड है, इनका एक मित्र है। इनके मित्र ने इनको सुझाव दिया कि आपके YouTube चैनल का अनुसरण करना स्टार्ट करिए, यानी मेरा YouTube चैनल देखिए, वीडियोस देखिए। फिर दोस्तों, इन्होंने मेरा एक वीडियो देखा, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने उसमें बताया था कि आप सीधा कार्रवाई करें आरटीआई के बेस पर।
आरटीआई के बेस पर जवाब मांगे डिपार्टमेंट से, तब आपको न्याय मिलेगा। अब दोस्तों मैं आरटीआई का जवाब आपको दिखा रहा हूं जो इनको मिला। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा फिर से, ताकि आपको नुकसान ना हो। रिटायरमेंट के टाइम जो रैंक आप होल्ड करेंगे, जो रैंक आपको मिली है, उसी रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। आप समझ गए? अब मैं आपको समझा रहा हूं आरटीआई का जवाब जो इनके पास आया। दोस्तों ये है आरटीआई का जवाब, जिसमें लिखा है द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर सर्विस पेंशन एज पीओ रैंक, पेटी ऑफिसर रैंक, यानी हवलदार रैंक। यानी इनको हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए। ये एलिजिबल हैं हवलदार की पेंशन लेने के लिए, पेटी ऑफिसर की पेंशन लेने के लिए। कब से? नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट विच इज 1/6/2003, यानी जब ये रिटायर हुए उसके बाद के अगले दिन से इनको मिलेगी पेटी ऑफिसर रैंक की पेंशन, हवलदार की। यानी दोस्तों ये रिटायर हुए 31 मई 2003 को, तो इनको पूरा बेनिफिट मिलेगा एक हवलदार रैंक का 1 जून 2003 से, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है 1 जून 2003 से। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक सर्विस पेंशन फॉर द पेटी ऑफिसर रैंक इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पे सर्टिफिकेट। यानी पेटी ऑफिसर रैंक की जो इनकी पेंशन कैलकुलेट होगी वो होगी लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके। और किन सर्कुलर के अकॉर्डिंग? सर्कुलर 568, जैसा कि सर्कुलर 568 का मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एप्लीकेबल है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। इसका भी एरियर इनको नहीं मिला। दोस्तों यहां पर आरटीआई के जवाब से सारी चीज क्लियर हो गई। इनको हर एक ड्यू मिल जाएंगे जो इनको नहीं मिले, पुराना बकाया सब कुछ मिल जाएगा। तो यह होता है कि अगर आप आरटीआई के थ्रू जवाब मांगते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना आरटीआई का काम है। एक एक चीज आपको सब कुछ समझा देगा डिपार्टमेंट, अगर आप आरटीआई के बेस पर जवाब मांगते हैं। इतना सीपी ग्राम का असर नहीं पड़ेगा जितना आरटीआई का पड़ेगा। आरटीआई का जवाब तुरंत काम करता है पेंशनर्स के हक में। अब दोस्तों इसमें लिख दिया कि आप हवलदार की पेंशन के अनुसार इनके बकाया का भुगतान करें। सर्कुलर 568 1/1/2006 से, फिर सर्कुलर 555 ये ओआरओपी 1 का है, ये है 1 जुलाई 2014 से। यहां पे ये गलत लिखा है, एक नहीं है, 1 जुलाई है। फिर सर्कुलर 570 प्री 2016 का 570, इसका बेनिफिट मिलेगा 1/1/16 से, 2.57 वाला है। फिर 666 सर्कुलर ओआरओपी 2 का 1 जुलाई 2019 से। तो दोस्तों सब सर्कुलर का इनको भुगतान किया जाएगा, ऐसा आरटीआई में लिखा है। इसकी एक कॉपी पेंशनर को भेजिए, एक भेजिए नेवल पेंशन ऑफिस को, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। ये है दोस्तों नेवल पेंशन ऑफिस। तो दोस्तों इन सर्कुलर के अकॉर्डिंग इनको पूरा बकाया मिलेगा। जो पहले इनको नायक की पेंशन मिलती रही, मिलनी चाहिए थी हवलदार की, उसके डिफरेंस का पूरा एरियर मिलेगा। फिर क्या लिखा है? फर्दर इट इज इंटीमेटेड दैट योर पेंशन अकाउंट हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श। जैसा मैंने आपको बताया इनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। यू आर एडवाइज टू लैब विद स्पर्श प्रयागराज फॉर एनी रिवीजन इन बेसिक पे। अब जो भी पेमेंट होगा वो पीसीडीए प्रयागराज स्पर्श के थ्रू होगा। तो दोस्तों यहां पे साफ आदेश है आरटीआई के बेस पर कि इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी और पूरा बकाया मिलेगा। सबसे पहला एरियर वो भी हवलदार का 568 का 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। फिर हवलदार का पेमेंट ओआरओपी 1 का 1 जुलाई 2014 से। फिर 570 सर्कुलर 1/1/2016 से हवलदार का। फिर 666 सर्कुलर 1 जुलाई 2019 से, वो भी हवलदार का। यानी ये सारे सर्कुलर एप्लीकेबल हैं पेंशनर को, और वो भी हवलदार रैंक के, पेटी ऑफिसर रैंक के। तो दोस्तों ये सब इनको पेमेंट होगा। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी इनकी।
तो दोस्तों, जिस तरीके से इनको फायदा पहुंचा मेरे वीडियोस थे, ऐसी आपको भी पहुंच सकता है। इसलिए जितने भी मेरे वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूं हर एक दिन, वो आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नई इंफॉर्मेशन, आपको जागरूक करने की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कुछ ना कुछ आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है पेंशन पे, गलतियां कैसे उसमें सुधार हो सकता है, और भी नई नई चीजें क्या हैं, सारी चीज आपको पता लगती है। और दोस्तों, मुझे खुशी होती है कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और आपका काम हो जाता है, जब ऐसे जवाब आते हैं आरटीआई के और सीपी ग्राम के, मुझे खुशी होती है कि वाकई में मैंने पेंशनर के लिए कुछ किया, कुछ उनकी हेल्प करी। दोस्तों, सब इनको पेमेंट होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज थी जो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों, अगर आप आरटीआई के थ्रू जाते हैं तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आरटीआई के थ्रू आपको सारी चीजें सही से समझाई जाती हैं, किस तरीके से क्या क्या आपको पेमेंट मिलना है। दोस्तों, इनको 568 का एरियर भी नहीं मिला था, और इनका बनता है एरियर 2 लाख कुछ, एक पैटी ऑफिसर रैंक का, 15 साल कॉलिंग पैन सर्विस से। तो वो भी यहां पे आरटीआई ने पे करने के लिए बोल दिया। तो दोस्तों, सब ड्यू इनको मिलेंगे। तो आप आरटीआई के थ्रू कार्रवाई कर सकते हैं। आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि आपको क्या चीज मिलेगी, और सब ड्यू आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और जो मैं वीडियो बनाता हूं देखते रहिए, ताकि आपको पता लगे और आप जागरूक हो और अपनी पेंशन सुधार कर सके। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।